पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर। ममता बनर्जी जी की लापरवाही से भारतीय जनता पार्टी को फायदा। एसआईआर के आड़ में कटे 90 लाख वोट। और क्या हो कि अगर मैं आपको बताऊं, 90 लाख वोट करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अभी बहुमत से सरकार नहीं बना पाएगी। 90 लाख वोट करने के बावजूद भी ममता बनर्जी भी बहुमत से सरकार नहीं बना पाएगी। क्या अगर मैं आपको साबित कर दूं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2026 में 90 लाख वोट कटने के बावजूद भी जो नतीजा होगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, तब क्या होगा? तब क्या होगा जब ममता बनर्जी और मोदी जी को सरकार बनाने के लिए 5-6 सीटों की जरूरत पड़ेगी? तब क्या होगा जब पश्चिम बंगाल की राजनीति बदल जाएगी? तो क्या एसआईआर करने के बाद भी बीजेपी वो हासिल नहीं कर पाई जो बीजेपी हासिल करना चाहती थी? और इसमें सबसे बड़ा फायदा एआईएमआईएम का बनने वाला है और एमआईएम किंग मेकर बनकर सरकार बनने वाली है। जो तर्क मैं आपके सामने रखूंगा वो सुनकर आपके भी कान खुश हो जाएंगे। और अगर आप पश्चिम बंगाल से रहते हैं तो जो रात की नींद आपकी उड़ने वाली थी वो नींद इंशाल्लाह वापस आ जाएगी। पूरे वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडिगल। वेल, पश्चिम बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2026 अब काफी करीब है, कुछ दिन बचे हैं और एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के थ्रू 90 लाख लोगों का जो वोट है वो कट चुका है। अब देखिए ये आंकड़ा कितना बड़ा है कि जब एसआईआर शुरू हुआ तब बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख से ज्यादा वोटर्स थे। लेकिन जब एसआईआर कंप्लीट हुआ और 90 लाख वोट कट गए तो हमारे पास वोटर बचे 6 करोड़ 77 लाख के आसपास। यानी लगभग पूरा पश्चिम बंगाल का 11.85% वोट खत्म हो चुका है पश्चिम बंगाल में। देखिए, ये जो 90 लाख वोटर्स है इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहली हार, बीजेपी की पहली हार यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह नहीं कहा कि यह बांग्लादेशी है और ना ही उन्होंने कहा कि यह घुसपैठी है। अब इसका पूरा हम लोग इसको तोड़ते हैं वन बाय वन तरीके से। इन 90 लाख में से 24 लाख वो वोटर्स है जिनका नाम डिलीट किया गया है, जिनके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रही है कि ये गायब है, ये मिसिंग है। ठीक, 32 लाख ऐसे वोटर्स है जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रही है कि डुप्लीकेट है। अब ये कैसे डुप्लीकेट है नहीं मालूम, हर वोटर का अपना अलग एपिक नंबर होता है। देखिए, डुप्लीकेट का मतलब क्या है बताता हूँ। जैसा मेरा नाम मोहम्मद हफीज अंसारी, मेरे बाप का नाम अब्दुल रशीद अंसारी है। अब दोनों को नाम मैच हो रहा। मुसलमानों में नाम कॉमन होते हैं, मोहम्मद नाम के बहुत सारे नाम होते हैं, नफीस नाम के बहुत सारे नाम होते हैं। उसी तरीके से चूंकि मुसलमानों में बहुत सारे नाम बाप और बेटा का नाम कॉमन है, उसको ये लोग डुप्लीकेट लिस्ट में डाल देते हैं और कहते हैं कि 32 लाख वोटर फर्जी है, उसको भी डिलीट। 24 लाख मिसिंग होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो 24 लाख लोग बंगाल छोड़कर दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं, यही के वोटर, लेकिन काम वहां पर करते हैं, इसीलिए उनका भी नाम हटा दिया। अब जब वो आएंगे इलेक्शन में वोट डालने तो उनको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि अब उनका वोट देने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खत्म कर दिया है। अब जाइए ट्रिब्यूनल कोर्ट के धक्के खाइए, और किसी का बस पैसे तो है ही नहीं कि भाई ट्रिब्यूनल कोर्ट जाएंगे। 27 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर हटा दी गया है। अब व्हाट इज लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी? अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं या नेशनल मीडिया में जो मैं डिबेट कर रहा हूँ वो उसको देख रहे हो तो आपको मालूम होगा। अब आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब है जो 27 लाख वो लोग हैं जिनके 6 से ज्यादा बच्चे हैं इसीलिए इनका नाम हटा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है कि यह गैर साइंटिफिक है। 6 से ज्यादा बच्चे कैसे हो सकते हैं? यानी 27 लाख लोगों के 6 से ज्यादा बच्चे कैसे हो सकते हैं? तो मोदी जी के 6-7 भाई बहन हो सकते हैं, ओम बिरला 9 भाई बहन हो सकते हैं, अच्छा अमित शाह 7 भाई बहन हो सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के 6 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो 27 लाख लोगों का जिनका नाम मिसमैच था हटा दिया गया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर। और उनका एज मिसमैच था या फिर कुछ और, जैसा मोहम्मद का मोहम्मद, मंडल का मोंडल, ऐसा ए बी करके। अब देखिए इसके पीछे गलती जानते हैं किसकी है? गलती यह है कि जिन ऑफिसरों ने, जो मुसलमान तो थे ही नहीं, अब उनको बताया कि भैया मेरा नाम मोहम्मद हफीज अंसारी है, की बोलছেন? अच्छा, मोहम्मद मोहम्मद हटा दिए। इसीलिए हम कहते थे अगर वहां पर कोई बंगाली मुसलमान बैठा होता तो वो समझ जाता, वो मुस्लिम नाम के स्पेलिंग भी समझता और इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं होती। तो चूंकि मुसलमानों को रोजगार स्टेट लेवल पर ममता बनर्जी ने नहीं दी, ममता बनर्जी जी की लापरवाही की वजह से ये 27 लाख वोट कट गए। अब इन वोट के कटने से नुकसान बिल्कुल मुसलमानों को हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मालदा में एक प्रोटेस्ट हो रहा था। अब देखिए ममता बनर्जी की लापरवाही की है। एसआईआर का मतलब था पुराने वोट को हटाना, नए वोट को डालना, लोगों का नाम दुरुस्त करना, ये सब उसका मकसद नहीं था। जो लोग
बंगाल छोड़कर दिल्ली में शिफ्ट हो गए और उनका वोटर आई कार्ड वहां बन चुका है और वो बंगाल नहीं आते, उनका वोट हटाना एसआईआर का मकसद था। जो लोग मर गए उनका वोट हटाना एसआईआर का मकसद था। एसआईआर का मकसद ये नहीं था कि लोगों के पास आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, 1945 का लैंड डीड्स भी है, उसके बावजूद भी मुसलमानों का चुन चुनकर नाम काट दिया गया। और ममता बनर्जी अब भी सो रही। ममता बनर्जी गई थी सुप्रीम कोर्ट, बड़ा वकील बने फिर रही थी, भैया हम रोकेंगे एसआईआर। अब मेरा एज अ बंगाल में रहने वाला मैं एक नागरिक, मेरा ये सवाल है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में एसआईआर होने क्यों दिया? मेरा पॉइंट समझ में आया आपको? एसआईआर के आड़ में बीजेपी क्या करना चाहती थी वो सबको मालूम, फिर भी ममता बनर्जी ने बंगाल में एसआईआर होने दिया। क्यों? क्योंकि इन दोनों की मिली भगत है। अब देखिए सबसे ज्यादा वोट कहां के कटे, इस पर ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा वोट मुर्शिदाबाद में 4.5 लाख वोट। इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई? मुर्शिदाबाद वो इलाका है जहां पर 70% से ज्यादा मुसलमान है और बीजेपी वहां पर कोई बहुत ज्यादा सीट तो नहीं जीती, बीजेपी का तो खाता भी नहीं खुला था। मालदा में कटे हैं 2.39 लाख वोट, ज्यादा सब 90% मुसलमान है इसमें। वहां पर भी बीजेपी का 4 सीट है, टीएमसी का 4 सीट है। वहां भी ज्यादा दाल हो सकता है बीजेपी का 2 सीट और बढ़ जाए। अच्छा, दक्षिण 24 परगना में 2.22 लाख वोट कटा है और नदिया में 2.39 लाख। तो लब्बू लुबाब ये है कि बीजेपी का यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे इस चीज को? क्योंकि ये सब पहले से मुस्लिम है, ये लोकसभा की तैयारी, विधानसभा में बीजेपी को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल में जहां जहां बीजेपी कम मार्जिन से जीती थी तृणमूल कांग्रेस से, उस विधानसभा सीट में, हर विधानसभा सीट में मोटा मोटी 5, 10, 20 हजार करके वोट काट दिए। ठीक, 90 लाख में करीबन 10-15 लाख वोट तो खाली मुर्शिदाबाद और मालदा के काटे गए। उसके अलावा पूरे बंगाल में जो वोट कटे उससे क्या होगा? पिछले बार 34 विधानसभा के 35 विधानसभा की सीटें ऐसी थी जहां पर टीएमसी और बीजेपी में 5,000 वोट का फर्क था, वो 35 के 35 बीजेपी के पास चले जाएंगी। 1,007 ऐसी विधानसभा की सीटें थी जहां पर 1,000 वोट का फर्क था, वो भी पूरा बीजेपी में जाएगा। तो पूरे पश्चिम बंगाल में देखिए क्या है, पूरे पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी को 60 से 70 सीटों का फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि 2021 के विधानसभा इलेक्शन शायद आपको याद नहीं है, 294 सीट में से भारतीय जनता पार्टी जीता 77, तृणमूल जीता 215, लेकिन वोट का जो फर्क था वो सिर्फ 10% का था, ओनली 10%, बस 10% वोट का फर्क था। और एसआईआर में कितने वोट काट दिए? 11%। अब आपको पता चला, तो 10% वोट का फर्क था तो बीजेपी 77 जीती है। अब 10% वोट का फर्क खत्म हो गया तो बीजेपी कितना सीट जीतेगी? बीजेपी 150 से ज्यादा सीट जीतने के लिए कैपेसिटी में। लेकिन यहां पर एक चक्रव्यूह है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई इस तरीके से सरकार बनेगी, बीजेपी बहुमत से नहीं जीतेगी। ऐसे क्यों? देखिए पूरे पश्चिम बंगाल में रिलीजन वाइज अगर पॉपुलेशन बात करेंगे तो हिंदू है 70%, मुसलमान है 27% और 3% अदर कम्युनिटी है। यानी हिंदू जिसकी चाहेगा उसको सरकार बनाएगा, बिकॉज 80 सीट मुस्लिम मेजोरिटी है, 80 सीट मुसलमान डिसाइड करते हैं किसकी कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन सरकार बनाने के लिए 80 नहीं, बल्कि सरकार बनाने के लिए 148 सीट की जरूरत है। पूरे पश्चिम बंगाल में 294 सीट है, 148 सीट में डिसाइड होगा किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। तो मुसलमान तो 80 सीट पर फैक्टर है, यानी पूरे पश्चिम बंगाल में 150 से ज्यादा सीटों पर वही जीतेगा जिसको हिंदू चाहेगा। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू किसके साथ है? एसआईआर में आप 90 लाख नाम हटा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक हिंदू टीएमसी का साथ है या बीजेपी के साथ है, इस बात पर फैसला होगा। अब इस चीज को ममता बनर्जी ने ध्यान दिया। ममता बनर्जी ने क्या किया? सरकारी पैसा लगभग 1,000 करोड़ रुपए उन्होंने 3 मंदिर में बहा दिए। वो पैसा जिससे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनता, वो पैसा जिससे विकास होता, वो पैसा जिससे सरकारी संस्था को ठीक किया जाता, वो पैसा जो गरीबों में बढ़ता, उन पैसों से उन्होंने हिंदू वोट को खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया? मंदिरों में खर्चा कर दिया। 350 करोड़ का जगन्नाथ टेम्पल, 350 करोड़ का काली टेम्पल, 400 करोड़ का दुर्गा आंगन, पुजारियों को भर भर के ममता बनर्जी ने बांटा। 1,20,000 रुपए बंगाल के हर पुजारी को दिया गया घर बनाने के लिए, 2,000 रुपए महीना सैलरी अलग। तो हिंदू समाज के लिए ममता बनर्जी ने बहुत काम किया भाई। तो इससे यह तो जाहिर है कि बीजेपी 200 सीट नहीं जीत रही है। तो चूंकि अधिकतर मुसलमान वोट अभी भी ममता के साथ है, तो मुसलमानों का 90 लाख वोट तो गया, माने मोटा मोटी 2-2.5 करोड़ आबादी में 90 लाख वोट चलेंगे। तो मुसलमानों के वोट से ममता बनर्जी लगभग अब
50 सीट तो एटलीस्ट जीत रही हैं, या चलो 80 सीट मान लो, और बाकी 40-45 सीट हिंदू की तरफ से आ जाएगा, 60 सीट। भाई इतना काम के हिंदुओं के लिए तो मिलना चाहिए। अब बीजेपी जो पहले जीत रही थी 77 सीट, अब 60-70 सीट और उनको फायदा होगा, तो एकदम साफ मैथ है। 140 टू 145 ममता बनर्जी, 140 टू 145 बीजेपी। एआईएमआईएम को वोट देना इसलिए जरूरी है, और वो इसलिए जीत रही क्योंकि पहले तो एक डेटा सामने आया और उसमें बताया गया, उस ओपिनियन पोल में बताया गया कि एमआईएम 5 सीटें जीत रही है मुर्शिदाबाद और मालदा में। अब लोगों को वोट कट गया, ममता बनर्जी मालदा को लेकर अपशब्द बयान देती है, ओवैसी साहब को भी गाली देती है, और मालदा और मुर्शिदाबाद के लोग समझ गए कि ममता बनर्जी ने एसआईआर होने क्यों दिया है, तो मुसलमानों को वोट का दुश्मन जितना बीजेपी उतना ममता बनर्जी है। तो अब मुर्शिदाबाद के मुसलमान भड़के हुए हैं, मालदा के भी लोग भड़के हुए हैं, और वो एमआईएम को वोट देने के मन बना चुके हैं। तो एमआईएम यहाँ 3 से 5 सीट जीत रही है और बाकी अदर्स पार्टियां 2 सीट। इस कंडीशन में ना टीएमसी की सरकार बन रही, ना बीजेपी की सरकार उसी की बनेगी जिसकी एमआईएम चाहेगी। अब आप समझ में आया, अब आपको मेरा पॉइंट समझ में आया। ये वीडियो कोई फेक फाक नहीं था, ये वो एम्पेरिकल डाटा है जिसको ना ममता बनर्जी खारिज कर सकती है, ना मोदी खारिज कर सकता, ना अमित शाह, और ना ही अभिषेक बनर्जी। इसे कोई खारिज नहीं कर सकता है। और अगर पश्चिम बंगाल के मुसलमान इस बार जागे और एमआईएम को वोट किया, तो भारत के इतिहास में पहली बार एमआईएम किंग मेकर बन के बंगाल जैसे बड़े राज्यों में सरकार बनाएगी, और फिर बंगाल में विकास होगा, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा जैसा हैदराबाद में बनाया गया है। तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये वीडियो मालदा मुर्शिदाबाद के कोने कोने तक पहुंच जाए, और पूरे बंगाल के लोगों को पता चले कि ममता बनर्जी ने एसआईआर होने दिया, ममता बनर्जी ने एसआईआर करवाने दिया, ममता बनर्जी ने मुसलमानों का वोट कटवाने दिया, क्योंकि ममता बनर्जी मुसलमान नहीं है और इनका मुसलमान से कोई लेने देने नहीं है। समझ में आया आपको? तो चटक वीडियो शेयर करो, जल्दी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, करोगे तो हो सकता है तब्दीली आ जाए। वीडियो शेयर करोगे तो हो सकता है क्रांति फैल जाए, एमआईएम को फायदा हो, बंगाल के मुसलमानों का जो दिमाग में ताला लगा वो खुल जाए, और ये बंगाल यहाँ पर डेवलपमेंट की राजनीति हो, ना कि धर्म की। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए थे तो द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब फेसबुक पर वीडियो को देख रहे थे तो फॉलो कीजिए और वीडियो को 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। जय हिंद।